हजरत अक़दस हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुल हादी दीनपुरी जैसी शख्सियात के था अल्लाह ने फिर उनसे काम लिया। और अभी मुझे ये बात स्टेज पर मेरे बहुत मोहतरम भाई हजरत मौलाना खलील और रहमान साहब ने एक अजीब बात मुझे सुनाई कि इत्तेफाक की बात आज 7 तारीख को मखजन का जलसा है और 7 तारीख को ही बहावलपुर के मुकदमे का फैसला हुआ था, जिस मुकदमा के लड़ने के लिए हजरत दरखास्ती मैदान में उतरे थे, मदरसा को छोड़ दिया था। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद हजरत मौलाना अब्दुल हादी के साथ कादियानियत के साथ मुकाबले पर उतरे। हिंदुस्तान से हजरत सैयद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी तशरीफ लाए थे, वो मर्दे आहन जिसने शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन से नार अनार के दरख्त के नीचे बैठकर दरसे हदीस लिया था। उसी अनार के दरख्त के नीचे आने वाले उलमा आए, एक उस्ताद बैठा हुआ था और एक शागिर्द बैठा हुआ था। अल्लाह पे कुर्बान जाऊं, मदरसों की निस्बत पर 2 जुमले कह दूं। इन मदरसों का ताल्लुक बराह रास्त कहाँ जुड़ता है? दारे अरकम के साथ जुड़ता है। दूसरा ताल्लुक कहाँ जुड़ता है? सुफा के चबूतरे के साथ जुड़ता है। अल्लाह ने वहां से दीन के मुजाहिद खड़े किए। कैसे कैसे मुजाहिद आए। आइए आज मखजन में दीन हक की आवाज सुनने वालों, आज हम भी यहाँ पर कोई अहद व पैमा करके निकले। नबी के पास दारे अरकम में आने वाला सबसे पहला मुजाहिद कौन था? जिसने नबी की दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहा था, जिसे खलीफा अव्वल भी कहते हैं, जिसे मुबल्लगे अव्वल भी कहते हैं, जिसे इमाम अव्वल भी कहते हैं, जो नबी के साथ हिजरत करने में अव्वल नजर आए। जो अल्लाह के बंदो, जो जब जाने का वक्त आए मदीना की तरफ तो नबी के साथ चलते हुए जाएं, जिन्हें हम सब खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं। नबी से तौहीद का दरस लिया था, नबी के चेहरे की जियारत की थी। कौन? सिद्दीक अकबर, जो यमन में पहुंचे, उनकी नजर पड़ी, लोगों से पूछा इस यमन में कोई नेक इंसान हो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिद्दीक अकबर सलीमुल फितरत इंसान थे। अल्लाह ने जिनको चुना हुआ था, जिनको नबी का रफीक बनाना था, नबी का सहाबी बनाना था, नबी की जिंदगी में नबी के मुसल्ले पर इमामत करवानी थी, वो सलीमुल फितरत इंसान जिसने कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया था, जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, जिसने कभी जिना की तरफ मुड़ के देखा भी नहीं था। रब का इंतहाब था और ये इंतहाब यकीन कर लीजिए हमारा ईमान है। सहाबाए किराम का चुनाव भी मेरे रब ने किया था। हजरत वालिद माजिद फरमाया करते थे, सारी इंसानियत में अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबरों को चुना, नबियों को चुना, रसूलों को चुना, हादियों को चुना। हर नबी के लिए, रसूल के लिए असहाब भी रब ने चुने। कुर्बान जाऊं दुनिया की हिदायत के लिए 1.25 लाख पैगंबर आए। और जब मेरे और आपके नबी की बारी आई, आमना के लाल की बारी आई, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम की बारी आई, जो सिर्फ नबी बनकर नहीं आए, जिनके सर पर मेरे रब ने खत्मे नबूवत का ताज रखा है। बाकी पैगंबर आते रहे, नबूवत लेकर आए, रिसालत लेकर आए, शरीयत लेकर आए। मेरे और आपके नबी आए जो सारी कायनात के नबी बन के आए। मैं जुमलों में कहा करता हूँ, जो जमीन के भी नबी, आसमानों के भी नबी, मशरक के भी नबी, मगरब के भी नबी, शमाल के भी नबी, जनूब के भी नबी, अरे वो तो जमादात के भी नबी है, हैवानों के भी नबी है। मेरे और आपके वो नबी है जो जिन्नात के भी नबी है। मेरे आपके वो नबी है जो जिब्राइल के भी नबी है, मीकाइल के भी नबी है, इसराफील के भी नबी है, इस्राइल के भी नबी है। मुझे कहने दी
दीजिए, वो सारे मलाइका के नबी है। इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, वो तो आदम सफीउल्लाह के भी नबी है, वो नूह नजीउल्लाह के भी नबी है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के भी नबी है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के भी नबी है, मूसा कलीमुल्लाह के भी नबी है, ईसा रूहुल्लाह के भी नबी है। फिर मुझे इस बात की तान यहाँ तोड़ने दीजिए, मेरे और आपके नबी आए तो सारे नबियों के नबी बनकर तशरीफ लाए।